हेलो माय डियर ऑफ क्लास 8। लास्ट लेसन लेसन तो वही नाम है, पार्ट 2 में था लेसन 9 और लेसन 10। द ग्रेट स्टोन फेस इंग्लिश सब्जेक्ट एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ सीबीएसई और जितने भी बोर्ड में चलता है इम्पॉर्टेंट है इक्वली। राइटर नेम नाथनियल हॉथॉर्न है, जो कि बहुत फेमस अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उन्होंने ही इसको लिखा है द ग्रेट स्टोन फेस। इसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि अर्नेस्ट की माँ उसको बताती है कि एक दिन कोई एक ऐसा चेहरा यहीं आसपास जन्म लेगा जिसका फेस इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। तो ग्रेट स्टोन फेस वो फेस था जो नेचर के द्वारा बनाया गया था, एक पहाड़ी पर दिखने वाला एक ऐसा चेहरा, एक ऐसे संरचना थी पत्थरों की जो एक ह्यूमन फेस से रिजेंबल करती थी। इसको रिमेंबर रखिएगा। अब उसी कहानी को और उसी माँ के अपनी बताई बातों पर इतना विश्वास वो करता था, उस प्रोफेसी पर, उस भविष्यवाणी पर कि एक दिन कोई न कोई महान व्यक्ति आएगा, उसी के इंतजार में अर्नेस्ट रहता है। वहाँ पर दो लोग आते हैं, एक मिस्टर गैदर गोल्ड जो उस घाटी से बहुत पहले गए, बहुत रिच होकर आते हैं, बाद में बहुत गरीब होकर के पुअर होकर मर जाते हैं। लेकिन पहले तो कहा जाता है उनका फेस उनसे मिलता है, लेकिन उनका फेस उससे नहीं मिला। फिर एक व्यक्ति और घाटी से और गया था बहुत पहले, जो एक सोल्जर से कमांडर हो जाता है, उसका नाम हो जाता है ब्लड एंड थंडर। अपने अचीवमेंट्स की वजह से लोग उसको भी कहते हैं कि उसका फेस मिलता है, लेकिन उसमें भी अर्नेस्ट इन दोनों में कोई लाइकनेस नहीं देखता, कोई रिजेंबलेंस नहीं देखता है इस वाले ग्रेट स्टोन फेस से। अब पार्ट 2 में देखते हैं क्या होता है। Many years passed before you read में Ernest was now a man of middle age. To his neighbors who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hardworking, though thoughtful person. But what about the old prophecy? Was it ever fulfilled? Let us read and find out. बहुत साल गुजर गए, आज भी उसको अर्नेस्ट को उसके आसपास के लोग एक कॉमन, एक ऑर्डिनरी पर्सन ही मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत हम्बल था और बहुत ही थॉटफुल पर्सन था, गंभीर विचारवान, बहुत विचारवान व्यक्ति था। तो क्या होगा उसकी उस प्रोफेसी का, आइए देखते हैं, इस लेसन को पढ़ते हैं। द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. He was an old man, but not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. बूढ़ा हो गया अर्नेस्ट, अब उसके बाल सफ़ेद हो गए, बहुत सारे बाल, लेकिन बता रहे हैं कि उसके जितने बाल सफ़ेद हुए थे उससे कहीं ज़्यादा उसके अंदर, उसके दिमाग में अच्छे आइडियाज़ अब आ गए थे। And Ernest had ceased to be obscure, unsought for, undesired, and come the fame which so many seek. और अब अर्नेस्ट बहुत मशहूर हो गया था। He became very famous now. He had become famous beyond the limits of the valley. College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest, and he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. अब इतना फेमस हो गया कि उस वैली से बाहर कॉलेज के प्रोफेसर, यहाँ तक कि शहरों में रहने वाले दूर दूर से लोग आते थे और उससे बातें करते थे, और वह सबको बड़े ही प्यार से रिसीव करता था। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. और जब वो लोगों से बातें करता था तो उसका चेहरा एकदम दमक जाता था, वो शाइन करता था। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. He too was a native of the valley, but had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. अब अर्नेस्ट बूढ़ा हो गया था, उसी समय भगवान की कृपा से एक नए पोएट का जन्म सा होता है। बहुत मशहूर पोएट था पृथ्वी पर, वह भी उसी वैली का जहाँ पर ये अर्नेस्ट रहता था वहीं का था। जैसे मिस्टर गैदर गोल्ड और वो ब्लड एंड थंडर, वो सोल्जर जो बन गया था कमांडर एंड जनरल, वो थे।
लेकिन अब ये पोएट बहुत दिनों से बाहर रह रहा था, तो वो भी वापस आता है अपनी वैली में। नाइदर द वाज द, और अब वो बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिख रहा था। नाइदर वाज द ग्रेट स्टोन फेस फॉरगॉटन, फॉर द पोएट हैड सेलिब्रेटेड इट इन ए poem. The songs of this poet found their way to Ernest. He read them after this his customary toil, seated on the bench before his cottage door. As he read, he lifted his eyes to the mountain. और उसकी कविताएं इतनी मशहूर थी कि अर्नेस्ट स्वयं कठिन परिश्रम करने के बाद समय निकाल कर इसको पढ़ता था। ओ ग्रेट स्टोन फेस इज सेड, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस। और वो पूछता था, ओ ग्रेट स्टोन फेस, क्योंकि इसको अपना टीचर मानता था, वो गुरु मानता था, क्या ये आदमी यानी ये पोएट तुम्हारे चेहरे के जैसा नहीं है? द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट। वो फेस मुस्कुरा तो देता था लेकिन उत्तर नहीं देता था। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, दो ही लिव्ड सो फार अवे, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर एंड विश्ड to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life. अब ये आदमी जो बहुत दूर रहता था, जब उसको अर्नेस्ट के बारे में पता चली तो वह भी वैली में इनसे मिलने आता है। One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. Good evening, said the poet. Can you give a traveler a night's shelter? अब एक समर का दिन था, गर्मी का। वो पोएट आता है और अर्नेस्ट से मिलता है, और अर्नेस्ट उसी की किताब पढ़ रहे हैं, उसी पोएट की ही बुक को पढ़ रहे थे। और कहता है, क्या एक रात के लिए मुझे शरण मिल सकती है? Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. और अर्नेस्ट ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट। और अर्नेस्ट ने ये भी बताया कि आज तक मैंने इस फेस को, ग्रेट स्टोन फेस को, कभी ये नहीं देखा था कि इतने प्यार से किसी के साथ सेवा सत्कार करने के लिए इतना खुश हुआ हो। द पोएट सैट डाउन बिसाइड हिम एंड ही and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. The poet sat down. पोएट भी उसके बगल में बैठ गया। दोनों ने खूब अच्छी बातें किया। और Ernest, so wise and gentle and kind, माने कि ऐसा लग रहा है पोएट ने आज तक इतने बुद्धिमान, इतने सज्जन और इतने दयालु व्यक्ति से आज तक जैसे वो जीवन में कभी मिला ही नहीं था। As Ernest listened to the poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. He gazed into the poet's eyes. और जब वो पोएट से बात कर अर्नेस्ट से बात कर रहा था पोएट, उसको लगा जैसे वो ग्रेट स्टोन फेस झुक करके उनकी बातों को सुनने के लिए जैसे वो बेंड कर रहा, झुक सा रहा हो। Who are you, my gifted guest? He asked. उसने पूछा, आप कौन हैं मेरे गिफ्टेड गेस्ट? The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. पोएट ने कहा, उसकी किताब की जो आप ये पढ़ रहे हैं उसका राइटर, उसका पोएट मैं ही हूँ। You have read these poems, said he. You know me, then far I wrote them. आपने इन सबको पढ़ा है, उसने कहा, और इसीलिए तो मैंने इनको लिखा है। Again and again Ernest examined the poet's face. Features, he turned towards the great stone face. Then he shook his head and sighed. वो बार बार के कभी बुक को देखता, फिर उस पोएट को देखता और ग्रेट स्टोन फेस को देखता। कहीं ना कहीं वो लाइकनेस माने एक समानता, एक सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, सर्च कर रहा था। Why are you sad? inquired the poet. पोएट ने कहा, आप इतने दुखी क्यों हैं? Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems I hoped that it might be fulfilled in you. सारी जिंदगी में इस प्रोफेसी जो उसकी मदर ने बताया था कि एक व्यक्ति आएगा जिसका चेहरा इससे मिलेगा, उसकी मैं इंतजार कर रहा था कि आखिर वो कब कम ट्रू होगी, कब वो ट्रू होगी, when it will prove true. आखिर इस कविताओं में मुझे लगता था कि जिस व्यक्ति ने इसको लिखा है जरूर उसका चेहरा इससे मिलता होगा। You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. लेकिन पोएट ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आप जिसकी इंतजार कर रहे थे कि इसको लिखने वाले का चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा,
आपको मैं बताते हुए बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं इतना मैंने इसके कद्र मैंने इसके लायक नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट एबल। एंड व्हाई नॉट आस्क्ड अर्नेस्ट। ही पॉइंटेड टू द बुक। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी। उसने कहा क्यों, ये तुम्हारे विचार नहीं, कितने सुंदर विचार है। You can hear in them the distant voice of a heavenly song, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. I have had grand dreams, but they have been only dreams. Sometimes I lack faith in my own thoughts. Why then, pure seeker of the good and true, should you hope to find me in the face of mountain? उसने कहा देखो, जो किताबों में मैंने ज्ञान दिया है ना, जो मेरे आइडियाज, जो मेरे थॉट्स हैं, उससे मेरा कोई मेल जोल नहीं है। कभी कभार तो मुझे खुद भी इन पर विश्वास नहीं होता है। वो मेरे सिर्फ आइडियाज ही हैं। मेरी कहने का मतलब मेरे आइडियाज, मेरे वचनों, मेरे शब्दों में और मेरे कर्म में देयर इज डिफरेंट, ग्रेट डिफरेंस बिटवीन माई वर्ड्स एंड माई एक्शन। अंडरस्टैंड? इस बात को ध्यान रखिए। तो बता रहा है किसको? अर्नेस्ट को, पोएट। द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वेयर वेट विथ टीयर्स, सो टू वेयर दोज ऑफ अर्नेस्ट। द पोएट स्पोक सैडली। इस बात को बोलते हुए पोएट बहुत दुखी हो गया, उसकी आंखों में आंसू थे और अर्नेस्ट भी की आंखों में आंसू थे। एट द आवर ऑफ सनसेट, as had long been his custom, Ernest was speak to a group of neighbors in the open air. Together he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the great stone face. अब शाम होने वाली थी, जैसा कि अर्नेस्ट की हैबिट थी, वो पास के लोगों को बुला करके लोगों को संबोधन करता था, एड्रेस करता था, उनको बताता था अच्छी अच्छी बातें। पोएट भी उसके साथ गया। अर्नेस्ट थ्रू ए लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड upon his audience. He began to speak to the people what was in his heart and mind. His words had power because they agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. जब वो बोलता है तो उसके से शब्द थे, उसके शब्दों में गहराई थी, उसके शब्द और कर्म में कोई अंतर नहीं था। देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन हिज डीड एंड हिज वर्ड्स एंड एक्शन। दुनिया इसीलिए दुरंगी कही जाती है क्योंकि वर्ड्स कुछ होते हैं, हमारे डीड कुछ और होते हैं, हमारे एक्शन कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर पोएट नोटिस कर रहा है कि जैसा जीवन इन्होंने जिया वैसे ही शब्द इनके आ रहे हैं, और जैसे इनके शब्द हैं वैसा ही इनका जीवन है। माने दोनों में बहुत लाइकनेस है, बहुत सिमिलरिटी है। ठीक। इट वॉज नॉट mere breath that the preacher uttered, they were the words of life. A life of good deeds and selfless love was melted into them. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. अब वो देख रहा है कि इन्होंने एक बहुत गुड डीड्स और सेल्फलेस लव माने के साथ जीवन जिया है, और ये जो वर्ड्स हैं जैसे लाइफ के वर्ड्स हैं। ये ऐसे नहीं है कि मेरी पोएट्री की तरह मेरे पोएम से बने वर्ड्स कुछ और हैं, मैं कुछ और हूं। मेरे वर्ड्स, मेरे विचार और मेरे कर्म में कोई समानता ही नहीं है। और कह रहा है मेरी पोएट्री में लिखे वर्ड्स से भी ज्यादा महान इनके वर्ड्स हैं। His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it. और उसको लगा कि वास्तव में इस अर्नेस्ट के जैसा कोई महान संत नहीं है, और इस जो ग्रे माने जिसके बाल भूले हो गए हैं, ग्रे हो चुके हैं, वो बहुत ही माइल्ड, स्वीट और थॉटफुल फेस वास्तव में एक सेज है, संत है, महान संत है, ऋषि मुनि की तरह है ये। At a distance, but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mists around it, like the white hairs around the brow of Ernest. A distance, और काफी दूर से अगर क्लियरली देखा जा सकता था गोल्डन लाइट में कि ग्रेट स्टोन का फेस भी जैसे उसके माने फेस हो गया था ग्रे ओल्ड वाला अर्नेस्ट का, वैसे जैसे दिख रहा था। At that moment, Ernest's face took an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shouted, "Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone." और कुछ समय बाद पोएट ने देखा कि अर्नेस्ट का फेस और ग्रेट स्टोन का फेस एकदम सेम हो गया है, और तभी लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहता है, देखो देखो, बिहोल्ड माने देखो देखो, लुक सी।
ग्रेट स्टोन और अर्नेस्ट का फेस तो एक ही है, यानी अर्नेस्ट ही द ग्रेट स्टोन फेस है। द ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट का ही फेस है। ये उसने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताया। Then all the people looked and saw that what the poet said was true, the prophecy was fulfilled। और तब लोगों ने मुड़ के देखा, कहा अरे एकदम सेम फेस ऑफ द ग्रेट स्टोन एंड अर्नेस्ट। और लोगों ने कहा आखिर वो भविष्यवाणी सही हो गई। But Ernest, having finished what he had to say, took up the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face। और उसके बाद जो उसको कहना था अर्नेस्ट ने वो कह दिया वहाँ से। और उसके बाद उसने पोएट के ऊपर अपने हाथ को रखते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाने लगा। वो अब भी आशा कर रहा था कि मुझसे भी बुद्धिमान, मुझसे भी महान कोई व्यक्ति एक दिन जरूर आएगा जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से जरूर मैच करेगा। हालांकि वही था, लेकिन वो सोच रहा था कि कोई और महान आए। कहने का मतलब मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, यही पर लेसन जो कहते हैं, जो महान लोग होते हैं वो यही हमेशा अपेक्षा करते हैं कि जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जगह पे वो रहते हैं, मेरे देश, मेरे प्रदेश, मेरे देश जगह के लोग मुझसे भी ज़्यादा महान बने। इसी में तो उनकी महानता है। जितने भी महान व्यक्ति हैं, चाहे जो भी जिस फील्ड का रहा होगा, वो हमेशा चाहता है कि मेरी आने वाले कमिंग जनरेशंस, मेरे आने वाले सन्स एंड डॉटर्स, मेरे आने वाले पीपुल मुझसे ज़्यादा वाइज हों, मुझसे ज़्यादा ग्रेट हों, मुझसे ज़्यादा ब्रेव हों, मुझसे ज़्यादा माइल्ड हों, स्वीट हों, जेनरस हों, काइंड हों। ये अपेक्षा करते हैं, चाहे जहाँ के ग्रेट पर्सन रहे हों, चाहे जहाँ के ग्रेट मैन रहे हों। और यही उसने आशा किया। इसी आशा के साथ ये लेसन बंद हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। और मैं भी आशा करता हूं कि आप लोग बहुत महान बनेंगे। आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। पहला है ट्रू फॉल्स में है, तो अर्नेस्ट्स वर्ड्स रिमाइंडेड पीपल ऑफ वाइज ओल्ड सेइंग्स। ट्रू है, सही बात है भाई। टोटल स्ट्रेंजर्स फ्रॉम फार अवे हु विजिटेड अर्नेस्ट इन द वैली फाउंड हिज फेस फेमिलियर। ट्रू है। द ग्रेट स्टोन फेस कन्फर्म अर्नेस्ट व्यू दैट द पीपल could be worthy of its likeness। false है। When Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally। true है, दोनों ने एक दूसरे का सम्मान किया था भाई। The poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley। false है। The poet realized that Ernest's thoughts were far nobler than his own verses। true है, सही बात है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। How was Ernest different from others in the valley? Ernest was unlike other commoners in the valley. He was good, simple-hearted, noble and thoughtful person. He had been under observation. He did not go with the crowd. He welcomed total strangers as the prophets। He welcomed total strangers as the prophets की तरह वो स्वागत करता था। Why did Ernest think the poet was like the stone face? The poet wrote wonderful songs. He had celebrated the great stone face in one of his poems. When Ernest read this, he became convinced that the poet was like the stone face। अब उसने इतना अच्छा गुणगान किया था अपनी कविताओं में, और एक कविता में तो उसने ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बहुत खूबसूरत लिखा, तो उसने समझ गया कि ये जरूर वो इसका चेहरा उससे मिलता होगा, ग्रेट पोएट से। क्वेश्चन नंबर 3 है, What did the poet himself say about his thoughts and poems? क्या कहा पोएट ने अपने बारे में? The poet confessed that he was not worthy to be compared with the stone face। His actions did not match with his thoughts, क्योंकि उसके एक्शन उसके थॉट से मैच नहीं करते हैं। What made the poet proclaim Ernest was the stone face? कौन सी बात से? तो भाई देख लीजिए, Ernest and the poet together went to a meeting। Ernest addressed the gathering। His words had powers and his thoughts had depth। They were the words of life, a life of good deeds and selfless love। The poet was convinced that Ernest was much nobler than him। Ernest's face had such a grand expression that he declared that Ernest bore the likeness of the great stone face। उसने बता दिया था। ट्रू फॉल्स है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, किसने मेक किया है? हु सेड दिस? पोएट है अर्नेस्ट। देयर वाज ए गैप बिटवीन हिज लाइफ एंड हिज वर्ड्स। ये पोएट का था। हिज वर्ड्स हैड द पावर ऑफ ट्रूथ एज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। अर्नेस्ट का है, हिज वर्ड्स वेयर एज सूदिंग एज ए हेवनली सॉन्ग बट ओनली एज पीसफुल एज ए वैक्यू ड्रीम। पोएट ने कहा था।
हिज थॉट्स वेयर वर्दी, पोएट ने कहा था। वॉट एवर ही सेड वॉज ट्रूथ इटसेल्फ, अर्नेस्ट ने कहा। हिज पोएम्स वेयर नोबल, पोएट ने कहा था। हिज लाइफ वॉज नोबलर देन ऑल द पोएम्स, अर्नेस्ट ने कहा। ही लैक्ड फेथ इन हिज ओन थॉट्स, पोएट ने कहा। हिज थॉट्स हैड पावर एज दे एग्रीड विद द लाइफ ही लिव्ड, अर्नेस्ट ने कहा था। ग्रेटनेस लाइज इन ट्रूथ, ट्रूथ इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन वंस एक्शंस, ही वॉज ट्रूथफुल देयरफॉर ही वॉज ग्रेट, अर्नेस्ट ने कहा था। और इसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन है, हु बाय कॉमन कंसेंट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस, द अर्नेस्ट वाज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कंसेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस, अर्नेस्ट ही का चेहरा ही था ग्रेट स्टोन फेस का। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें का भाई क्वेश्चन 6 का, डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट इट? No, Ernest still was not convinced that the old prophecy had come true. He hoped that someday man wiser and nobler than him would come and would look truly similar to the great stone face. नहीं, अर्नेस्ट ने नहीं माना। उसने कहा कि ठीक है, आप लोग कह रहे हो, आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरा नजरिया है कि एक दिन मुझसे भी वाइज, मुझसे भी ज्यादा नोबल पर्सन कोई आएगा और जिसका चेहरा इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा। तो यही महानता होती है, यही बड़ों लोगों की पहचान होती है कि अपने से ज़्यादा लोगों को, दूसरों को महत्व देते हैं, गिव इम्पोर्टेंस एंड कंसीडर देम इम्पोर्टेंट एंड वाइज। यही उसने भी कहा है। तो इस कुल मिलाकर के इस लेसन का है, लव टू नेचर, बी काइंड, बी जेनरस। आप अगर ये दैवीय गुण होते हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं, अगर आपके अंदर ये हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप कुछ भी हो सकते हो इन योर लाइफ। लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी, ठीक है, और आप अपने लाइफ में कुछ भी बन सकते हो। तो इन्हीं गुड विशेस के साथ ये पूरी बुक मैंने पढ़ाया है। अगर ये चैनल पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एंड न्यू बुक के साथ, ठीक है। टिल देन गुड बाय टू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा, ठीक। थैंक यू।